रोमियो को लिखी हुई पत्री 9वां अध्याय। 8वें अध्याय के अंदर पौलुस हमें उन आत्मिक अनुभवों की ऊंचाई पर ले गया था जो मसीह यीशु में हमारे हैं। उसने ये दिखाया था कि ये महिमामय अनुभव हमें प्रभु में प्राप्त हैं और जहां कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, चाहे वो क्लेश हो, चाहे संकट, सताव हो, अकाल या खतरे हों, और न ही नंगाई न ही तलवार हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है, क्योंकि वह विश्वास रखता है कि हम इन सब बातों में विजेताओं से बढ़कर हैं। और न तो मृत्यु, न ही जीवन, न तो स्वर्गदूत, न ही प्रधानताएं, न सामर्थ, न वर्तमान की बातें, न आने वाली बातें, न ही कोई प्राणी जीवधारी आपको परमेश्वर के प्रेम से जो कि मसीह यीशु हमारे प्रभु में है अलग करने में सक्षम है। पौलुस क्या ही महिमा में स्थान यह है। पौलुस देखता है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को अपने साथ इस महिमा में संबंध में लाने के लिए क्या किया। यह परमेश्वर ही ने किया। जब वो इन आशीषों पर ध्यान देता है जिन्हें परमेश्वर ने अन्य जातीय विश्वासियों पर उंडेला, लेकिन अब उसका ध्यान अपने ही भाइयों की ओर मुड़ता है जो कि शरीर के भाव से यहूदी हैं। पौलुस अब यह दिखाने जा रहा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी प्रभु सत्ता में कुछ समय के लिए यहूदियों को एक जाति के रूप में अपनी दिव्य कृपा से अलग कर रखा था। यह कि आज जहां तक परमेश्वर का संबंध है, यहूदी अन्य जातियों से भिन्न नहीं है, और यह भी कि अब वे परमेश्वर के सामने अन्य जाति से भिन्न नहीं रहे। वे इस समय परमेश्वर के निज प्रजा नहीं रहे। यदि परमेश्वर के प्रेम की प्रचुरता और भरपूरी में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें अन्य जाति के समान यीशु मसीह के द्वारा उसके पास आना होगा। एक यहूदी के लिए ऐसी बात कहना राजद्रोह माना जाता था, क्योंकि पौलुस जानता है कि निसंदेह उस पर बुराई करने का दोष लगाया जाएगा, क्योंकि उसने उन्हें परमेश्वर का त्यागा कहा था। अतः वह उन्हें बताना चाहता है कि उसमें यहूदियों के प्रति कड़वाहट नहीं है, और वह उनसे इन मामलों के बारे में खुलकर बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह अब सबों पर उंडेला जाता है। और फिर चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, जो भी विश्वास करेगा वह परमेश्वर के अनुग्रह का भागीदार बनेगा। वह उन्हें पवित्र शास्त्र से दिखाने का यत्न करता है कि यह भविष्यवाणी के रूप में घोषित किया गया था, और वह अपने हृदय से यह दिखाने की खोज में लग जाता है कि उसमें उसके भाइयों के विरुद्ध न तो कोई शत्रुता है और न ही कोई कड़वाहट। और वह अध्याय 9 का आरंभ इस प्रभावशाली कथन से करता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। और कितना अधिक प्रमाणित करेंगे कि आप जो कहने वाले हैं वो वास्तव में आपके मन की सच्चाई है। मैं मसीह में सच कहता हूं, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। और आगे लिखा है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। यह एक अति कठोर कथन है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं बड़ी ईमानदारी से यह कह सकता था, परंतु पौलुस कहता है कि उसके अपने विषय में यह सत्य है। उसका विवेक पवित्र आत्मा में इसकी गवाही रखता है कि उसमें भाइयों अर्थात यहूदी लोगों के प्रति उसमें ऐसा भारी बोझ है कि वह उनके निमित्त शापित हो जाना चाहता है। यह हमें निर्गमन 32वें अध्याय में मूसा के कथन को याद कराता है। इज़राइल ने परमेश्वर को अत्यधिक निराश किया था, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, अर्थात उन्हें उन सब को पूरी रीति से मिटा डालूं। मूसा ने अपनी जाति के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता की, परमेश्वर को मनाने लगा, विनती करने लगा और उसके दया की भीख मांगी कि हे परमेश्वर अपनी दया दिखा। तब मूसा ने कहा, उन्होंने तो बड़ा पाप किया है, तो अभी अब उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। अब देखो, हम मनुष्य को उन्नत करते और परमेश्वर को खलनायक बना देते हैं, और मनुष्य को कहानी का नायक बना देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम जान लें कि इन पुरुषों में इज़राइल के लिए यह महान बोझ नहीं हो सकता था यदि उन्होंने सीधे इसे परमेश्वर के हृदय से प्राप्त नहीं किया होता। यह परमेश्वर था जिसने मूसा के हृदय में इस अनुनय विनय को रखा था, क्योंकि परमेश्वर अपनी दया दिखाने के लिए एक बहाने को ढूंढ रहा था। इसलिए जब मूसा ने यह महान घोषणा परमेश्वर के सामने रखी कि अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे, तब परमेश्वर ने कहा, जिस पर मैं दया दिखाना चाहूं उसी पर अपनी दया दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने प्रभु सत्ता में पीछे की ओर
हटा, जिससे कि वो उन्हें क्षमा कर सके और उनके प्रति अपनी दया दिखा सके। परंतु यह परमेश्वर था जिसने मूसा के हृदय में इस विचार को उभारा था। यह परमेश्वर ही था जिसने लोगों के प्रति पौलुस के हृदय को भी उभारा था। इस पर भी पौलुस जो व्यक्त कर रहा था वो वहां असंभव है और ना ही आवश्यक है, क्योंकि एक पहले से ही एक मनुष्य था जो परमेश्वर द्वारा श्रापित ठहराया गया, जिससे कि यहूदी उद्धार पा सके। क्योंकि मसीह हमारे लिए एक शाप बना, क्योंकि यह लिखा है कि प्रत्येक जन जो वृक्ष पर लटकाया जाता है वह शापित है। मनुष्य के पाप के लिए यीशु पहले ही परमेश्वर के शाप को ले चुका था और इजराइल के उद्धार के लिए प्रावधान उसने तैयार किया। अतः पौलुस की यह घोषणा जो अति उदार थी, मुझे मेरी माता की याद दिलाती है। उन्हें असाध्य कैंसर था। हमारे घर में वो रह रही थी और हम सब उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव किया और फिर भी वह स्वर्गदूत की सी थी कि हमने कभी अपनी माँ के मुंह से उनके दुख या पीड़ा की शिकायत नहीं सुनी। परंतु हम तो जानते थे कि वे भारी पीड़ा सह रही हैं। और जब हम धीरे से उनके कमरे में जाते तो क्या देखते कि वे अपने बिस्तर पर लेटी अपने हाथों को ऊपर उठाए प्रभु की स्तुति और आराधना कर रही होती थी। उन्होंने अपने अंतिम दिन प्रभु की स्तुति एवं आराधना करने में बिताए, क्योंकि वे भयंकर दर्द के कारण सो नहीं पाती थी। अतः एक सुबह मैं धीरे से अपनी माँ के कमरे में गया। मेरा हृदय शोक से भरा था, क्योंकि माँ की दशा ठीक नहीं थी। मैं हमेशा अपनी माँ के अति निकट रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि जीवन की तमाम बड़ी बड़ी आशीषों में से एक आशीष वे स्त्रियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने मेरे जीवन के चहुं ओर रखा है। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन और मेरी सुंदर पुत्रियां, वे सब धर्मपरायण स्त्रियां हैं। मैं क्या ही धन्य हूँ। परंतु तब मैंने अपनी प्रिय माँ के पलंग के पास घुटने टेके और मैं बड़े धीमे से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं कोई प्रार्थना योद्धा तो नहीं हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ का दर्द लेकर कुछ समय के लिए मुझ पर डाल दें। मुझे कुछ दिनों के लिए इसे सहने दें, जिससे कि माँ को उनके दुख उठाने से कुछ राहत मिल सके। उस दिन की सुबह के समान मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी यीशु मसीह की अति निकट उपस्थिति का ऐसा अनुभव नहीं किया, अथवा उससे मुझसे इतने शब्दों में बोलते नहीं सुना। क्योंकि यीशु आया और ठीक मेरे बगल में खड़ा हो गया और वह मुझसे बोला और कहा, चख, ये एक मूर्खतापूर्ण निवेदन है, क्योंकि मैं तो पहले ही उसके दर्द को सह चुका हूं। मैंने कहा, हे प्रभु, आपका धन्यवाद। मैंने जाना कि वह एक मूर्खतापूर्ण निवेदन था। पिता, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा करे। और तुरंत ही मेरी माँ चंगी हो गई। प्रभु ने वो दर्द ले लिया था और उस क्षण के बाद उन्होंने फिर दर्द अनुभव नहीं किया। प्रभु ने उसे ले लिया था और यह परमेश्वर के स्पर्श का महिमामय अनुभव था और वहां यीशु मसीह की सामर्थ और उपस्थिति प्रदर्शित हुई थी। मुझे निश्चय है कि पौलुस के इस प्रकार के कथन बोलने के बाद संभवतः प्रभु ने कहा होगा, पौलुस, यद्यपि यह एक उदात्त कथन है, फिर भी एक मूर्खतापूर्ण कथन भी है। ठीक है, तूने अपने मन के गहरे बोझ को मेरे सामने रखा है, परंतु फिर भी उसके निमित्त तुझे शापित होने की अभिलाषा करना आवश्यक नहीं, और न ही यह उनके लिए कुछ लाभ का होगा। हालांकि पौलुस जानता होगा, फिर भी उन लोगों के लिए उसने अपने बोझ की गहराई को व्यक्त किया था। हम वास्तव में एक राक्षस के समान खड़े हैं। इस प्रकार के कथन को समझ पाना कठिन है। पौलुस अपने कुटुंबियों से, जो शरीर के भाव से उसके भाई हैं, कहना जारी रखता है और चौथी आयत में कहता है, वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। वे तो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लोग हैं। परमेश्वर ने उनसे कहा था, तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर ने उन्हें एक अपने परिवार के रूप में उन्हें गोद लिया था और उन्हें अपनी महिमा अर्थात उस शकेना का भागीदार बनाया था जो मंदिर में उतरी थी। और परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति अति महान थी। सेवा टहल करने के लिए याजक परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति के कारण खड़े नहीं रह सके। शकेना उन पर थी और वे महानतम तेज के अंदर थे। यह शकेना यानी कि यहोवा का महानतम तेज या भारी प्रताप परम पवित्र स्थान में विराजमान था। परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी कि वे इस शकेना में रहेंगे। परमेश्वर ने अपनी वाचा इब्राहिम से बांधी थी। यह वाचा उसने अपनी आशीष के साथ बांधी थी। फिर उसने अपनी इस वाचा को इसहाक और बाद में याकूब और फिर उसके बहुत बाद दाऊद के साथ दोहराई थी और उनके लिए ये वाचाएं बनी रही। फिर परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी और परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि मंदिर की आराधना सभा में उन्हें उसकी आराधना कैसे करनी है
और अंत में उनको प्रतिज्ञाएं भी दी। परमेश्वर ने संपूर्ण पुराने नियम में इस प्रजा को और इन जातियों को प्रतिज्ञाएं दी, और विशेष रूप से मसीह के आने की प्रतिज्ञा। उनके पास पुरखे हैं, उनके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब। और 5वीं आयत में लिखा है, और इन सब के बाद मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, अर्थात जहां तक शरीर का संबंध है मसीह उन्हीं में से आया जो सबके ऊपर परमेश्वर है, युगान्युग धन्य हो, आमीन। यह अनुवाद बड़ा ही कठिन है। यदि इसका यूनानी में से शब्दशः अनुवाद किया जाए तो वह इस प्रकार होगा, जिनसे देह के अनुसार यीशु उत्पन्न हुआ, जो इसलिए यह घोषणा की कि यीशु निश्चय परमेश्वर है, युगान्युग धन्य है। अब यह कि उन्होंने परमेश्वर का वचन प्राप्त किया था, उन्होंने वाचा को प्राप्त किया था, उन्होंने प्रतिज्ञाएं पाई थी, उन्होंने व्यवस्था पाई थी, और इसलिए पौलुस ने कहा, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं। इज़राइल शब्द का शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर द्वारा शासित, और यह वह नाम था जो याकूब को पूरी रात यहोवा से मल्लयुद्ध करने के बाद दिया गया था। सुबह जब प्रकाश फैलने लगा, उस समय याकूब एक टूटा हुआ मनुष्य था, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा था। उसके साथ 400 लोग थे। उसने अंतिम बार एसाव को उस समय देखा था जब एसाव उसे मार डालने की धमकी दे रहा था। वो एक टूटा हुआ मनुष्य था। यहोवा के स्वर्गदूत ने अंततः उसकी जांघ की नस को छू लिया और उसे लंगड़ा बना दिया। इस लंगड़ाने वाली टूटी दशा में हारे हुए स्वर्गदूत ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि दिन निकलने वाला है। और याकूब ने कहा, मैं तुझे तब तक जाने न दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष न दे दे। यह दशा वैसी नहीं जैसी कि दिखाई देती है, क्योंकि होशे की पुस्तक में हमें बताया जाता है कि याकूब ने रोते आंसू बहाते हुए कहा था, अर्थात विनती की थी। याकूब बाजी जीतने वाली स्थिति में नहीं, परंतु निराशा एवं हार की स्थिति में था। वास्तव में वह ये विनती कर रहा होगा, कृपया मुझे आशीष दिए बिना मत जाइए। वह भी रोते और चिल्लाते हुए, एक टूटा हुआ पुरुष। स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, याकूब। स्वर्गदूत ने उससे कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं पर इज़राइल, अर्थात परमेश्वर से शासित होगा। अब यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैं एक इज़राइली हूं, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह परमेश्वर द्वारा शासित है। इसलिए वे सब जो अपने आप को इज़राइली कहते हैं, वास्तव में सब के सब इज़राइली नहीं हैं। वे सब जो कहते हैं कि मैं मसीही हूं, वे सब के सब मसीह के समान नहीं हैं। कई बार हम नाम से तो मसीही होते हैं, पर काम से शैतान के ज्यादा करीब रहते हैं। इसलिए यहां नाम का महत्व नहीं है। वे लोग ऐसे थे जो ये सोचकर गर्व के साथ कहते थे कि वे इज़राइली हैं, हम इज़राइल अर्थात याकूब के वंशज हैं। परंतु सब इज़राइली नहीं थे, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा शासित नहीं थे, और न ही इब्राहिम के वंश के होने के कारण वे आवश्यक नहीं कि वे परमेश्वर की संतान हों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। इब्राहिम के शारीरिक वंशज होने के कारण आप वाचा की प्रतिज्ञाओं और इब्राहिम की आशीषों के हकदार नहीं बन जाते। 7वीं आयत से आगे, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर एक शारीरिक वंश का नहीं, परंतु एक आत्मिक वंश का विकास कर रहा था। इश्माएल शरीर की संतान था और परमेश्वर ने इश्माएल को स्वीकार नहीं किया। इसहाक प्रतिज्ञा की संतान था, वह जो आत्मा के अनुसार जन्मा था। परमेश्वर ने इसहाक को स्वीकार किया और बाद में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को ले। उसने शरीर के कामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। क्या ही दिलचस्प बात है कि अक्सर हम परमेश्वर को अपने शरीर के कामों की भेंट देते हैं और यह आशा करके चढ़ाते हैं कि परमेश्वर उन्हें ग्रहण करेगा। वो नहीं करेगा। मैं तो सच में इस बात का कृतज्ञ हूं कि वह शरीर के कामों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कुछ काम हैं जिन्हें मैं जल्दी भुला बैठता हूं या उन पर ध्यान ही नहीं दे पाता। ठीक ही तो है, परमेश्वर शरीर के काम स्वीकार नहीं करता, वह तो केवल आत्मा के कामों को ग्रहण करता है। उसने केवल इसहाक को स्वीकार किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात वे जो शरीर के संतान हैं जरूरी नहीं कि परमेश्वर के संतान हो, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं।
इश्माएल और उसके वंशज जो शरीर के संतान हैं, वे परमेश्वर के संतान नहीं हैं, परंतु संतान वे हैं जो इसहाक से की गई प्रतिज्ञा के हैं। 9वीं आयत से आगे, क्योंकि प्रतिज्ञा का ये वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, बुलाने वाले पर है, बनी रहे। और 13वीं आयत में उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। तुरंत ही हम कह सकते हैं कि यह न्याय संगत नहीं है। और पौलुस 14वें पद में इस प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान लगाता है और कहता है, इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। क्या परमेश्वर के साथ अधार्मिकता है? क्या परमेश्वर अन्यायी है? परमेश्वर क्षमा करे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर फिर ऐसे कथन कैसे बोल सकता है? जबकि बच्चे उत्पन्न ही न हुए हों, ये घोषणा करना कि मैं एक से प्रीति रखता हूं और दूसरे से नहीं, और फिर एक को दूसरे से ऊपर चुन लिया जाना, ये अन्यायपूर्ण नहीं लगता? फिर भी हमें जिस बात पर ध्यान देना चाहिए, परंतु अक्सर हम ध्यान नहीं देते, वो ये है कि परमेश्वर आरंभ से सब बातों को जानता है। और परमेश्वर याकूब और एसाव के जन्म लेने से बहुत पहले उनके जीवन के संपूर्ण इतिहास को जानता था। चूंकि वो जानता था कि एसाव शरीर का मनुष्य होगा और याकूब अधिकांश रूप में आत्मा का मनुष्य होगा। यद्यपि वो एक धोखा देने वाला और अडंगा मारने वाला आदि होगा, परमेश्वर इन सब बातों को जानता है और अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा परमेश्वर ने वो निर्णय लिया और वो चुनाव किया कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। इसलिए हम परमेश्वर की गलती निकालकर ये न कहें, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था और परमेश्वर ने उसका चुनाव क्यों किया? नहीं, परमेश्वर तो पहले ही से जानता था कि वे क्या करने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले से जानता है कि आप क्या क्या कल करेंगे। इसी कारण इफिसियों में हमसे कहा गया है कि परमेश्वर की आशीषों में से एक आशीष यह है कि पृथ्वी की नींव डाले जाने से पहले हम उसमें चुने गए। ये कैसे है कि संसार की सृष्टि किए जाने से पहले परमेश्वर मुझे चुन सकता था? इसलिए कि वह उस समय मुझे जानता था। वह तब भी मेरे बारे में सब बातें जानता था और वह इन सब बातों को अपने पूर्व ज्ञान से जानता था। इसलिए परमेश्वर ने अपना चुनाव या अपनी पसंद को पूरा किया। यह नहीं कि हम अपने कामों से उसके सामने खड़े होते, परंतु इस सत्य के द्वारा कि परमेश्वर ने हमें चुना। यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, अर्थात शाब्दिक अर्थ वहां है अभिषेक किया, कि तुम मेरे शिष्य बनो, कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए प्रभु हम में से प्रत्येक से कह सकता है कि तुम मसीह में हो। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब एक प्रचारक आपसे हाथ उठाने के लिए और मसीह को चुनने के लिए पुकार कर कहता है, तब मैं सोचता हूं कि प्रभु मैंने आपको चुना, परंतु वास्तविकता तो यह है कि उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे चुना, वरन उसने पहले ही से मुझे चुन लिया था और मैं तो केवल प्रतिक्रिया दिखा रहा हूं, क्योंकि आरंभ ही से वह मुझे जानता था कि मैं उसके प्रेम का प्रत्युत्तर दूंगा। मैंने परमेश्वर को चकित नहीं किया कि वह कहे, ओह उस पर दृष्टि करो। और क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वह हमारे साथ शामिल होने जा रहा है? नहीं, परमेश्वर इससे चकित नहीं होता। वो तो सब कुछ जानता था और इसी कारण उसने मुझे चुना, और वह भी अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार। तो क्या परमेश्वर अन्यायी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। और स्मरण रखें, परमेश्वर ने जब यह कहा तो अपनी धार्मिकता में उसने यह कहा। वह चाहता तो उनको कब से मिटा देता। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध बलवा किया था और इस बिंदु पर उसने अपनी पूरी प्रजा को मिटा दिया होता। वह मूसा से कह रहा था, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जब मूसा ने कहा, अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे, उस समय परमेश्वर अपनी दया, अपनी कृपा दिखाने के लिए किसी बहाने की खोज में था। इसलिए उसने मूसा के मन में लोगों के लिए विनती करने की बात डाली। इसके उत्तर में परमेश्वर ने कहा, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा।
और परमेश्वर ने इसराइलियों पर तरस खाया और उनके प्रति दया दिखाई। 9वें अध्याय की 16वीं आयत में, इसलिए यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तब तो ये उसकी इच्छा से नहीं, जिसने इच्छा की, ये हमारे निर्णय लेने के द्वारा नहीं, न ही उसके द्वारा जो मीटिंग चलाता है, परंतु परमेश्वर ही है जो दया दिखाता है। अपने ईश्वरीय चुनाव में परमेश्वर की प्रभु सत्ता, उसके पूर्व नियत समय में, उसके चुनने में, यह वह नहीं कि मैं अपना महान निर्णय लेता हूं कि मैंने जो इच्छा की थी वही पूरा हुआ। मेरा चुनाव इसलिए नहीं हुआ, मेरा चुनाव तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर, उसकी करुणा के आधार पर हुआ है। इसलिए मैं अपने पर गर्व नहीं कर सकता, न ही अपने कामों पर जिन्हें मैं करता हूं या करने की आशा रखता हूं। जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया पर घमंड करूं। उसने मुझ जैसे अधर्मी और पापी को चुना। एक बार मैं खो गया था, परंतु अब मुझे ढूंढ लिया गया है। पहले अंधा था, परंतु अब देखता हूं। सचमुच ये परमेश्वर का कितना आश्चर्यजनक प्रेम है। 17वीं आयत से आगे, क्योंकि फिरौन के बारे में पवित्र शास्त्र कहता है, ठीक इसी अभिप्राय के लिए मैंने उसे उठा खड़ा किया, जिससे कि मैं उसमें अपने सामर्थ्य दिखा सकूं, और यह कि संपूर्ण पृथ्वी पर मेरे नाम की घोषणा की जा सके। इसलिए जिस पर वह दया दिखाना चाहे उस पर दया दिखाता है, और जिसे वह कठोर करना चाहता है उसे कठोर कर देता है। अब सुनने में यह सही नहीं लगता, फिर भी उदाहरण के रूप में फिरौन का उपयोग करके परमेश्वर घोषणा करता है कि जिसे मैं कठोर करना चाहूं उसे कठोर करूंगा। जब हम वापस फिरौन की कहानी पर जाते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि फिरौन ने यहोवा के विरुद्ध अपना मन कठोर कर लिया, और फिरौन ने यहोवा के विरुद्ध अपना दिल कठोर कर लिया। ऐसा हम 10 बार पढ़ते हैं कि फिरौन ने यहोवा के विरुद्ध अपना हृदय कठोर कर लिया, और 10 बार घोषणा करने के बाद कि फिरौन ने यहोवा के विरुद्ध अपना मन कठोर कर लिया, वचन कहता है यहोवा ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया। एक दिलचस्प बात कि यहाँ पर इब्रानी भाषा के 2 विभिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक तो यह कहता है कि फिरौन ने यहोवा के विरुद्ध अपना मन कठोर कर लिया। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि अनुवाद किया गया है, परंतु जहां यह कहा गया यहोवा ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, यहाँ इब्रानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि यहोवा ने फिरौन के मन को दृढ़ या सख्त या कड़ा कर दिया। इसलिए यहाँ फिरौन अपना हृदय कड़ा कर रहा है, मन कठोर कर रहा है, हृदय सख्त कर रहा है, और अंत में परमेश्वर दृश्य पटल पर आता है और वह फिरौन के मन को कड़ा कर देता है और उसकी यह कठोर दशा बना देता है। अब मैं यह विश्वास करता हूं कि यदि मनुष्य बारंबार परमेश्वर के विरुद्ध अपना मन कठोर करता है, जो कि एक संभावना है, तब तो परमेश्वर आगे बढ़कर उस व्यक्ति के चुनाव एवं निर्णय को दृढ़ कर देता है। वह इसमें कठोर या सख्त हो जाएगा, और तब वह निश्चय ही एक त्रासदीपूर्ण दिन होगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यह एक वास्तव में अक्षम्य अर्थात क्षमा न किए जाने वाली स्थिति को उत्पन्न करता है। जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध अपने हृदय को कठोर करने में इतनी दूर चला जाता है, तब परमेश्वर वास्तव में उसके हृदय को कठोर कर देता है। यूहन्ना के 12:38 में लिखा है, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया? उन्होंने यीशु के विरुद्ध अपने हृदय कठोर कर लिए। उन्होंने आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म और प्रदर्शन पर प्रदर्शन देखे। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कार्यों पर ही विश्वास करो जिन्हें मैं करता हूं और जो तुम्हारे लिए प्रमाण है। इस प्रकार प्रत्येक आश्चर्य कर्म जिसे मसीह ने किया, वो उनके लिए इस बात का प्रमाण था कि निश्चय ही ये मसीह है। परंतु उन्होंने अपने मन कठोर कर लिए, और यहां तक कि अंत में यूहन्ना हमें बताता है, इस कारण वे विश्वास न कर सके। यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध अपना हृदय कठोर कर रहे हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि आप उस स्थान पर आ सकते हैं जहां परमेश्वर आपके हृदय को सख्त बना देगा। परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं जिसे चाहूं उसके मन को कठोर कर दूंगा, जिस पर चाहूं दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। तब पौलुस ने कहा 19वीं आयत में, तू मुझसे कहेगा फिर क्यों दोष लगाता है? यदि यह परमेश्वर है जिसने मेरे हृदय को कठोर कर दिया है, क्योंकि यदि यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं जैसे चाहूं सो करूं और उसका विरोध करूं, तब कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर सकता हूं? परमेश्वर ने 20वीं आयत में कहा, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी या हाथों से बनाई गई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? बहुत लोग हैं जो इस बात का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते कि वे कौन हैं और वे क्या करते हैं।
इस प्रकार वे परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। वे कहते हैं, क्या परमेश्वर मुझे बस इस तरीके से बनाएगा? और वे परमेश्वर पर दोष लगाने के खोज में लग जाते हैं। आदि से आदम ने परमेश्वर पर दोष लगाया। जब परमेश्वर ने कहा था, हे आदम तू कहाँ है, ये तूने क्या किया? उसने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने ये करवाया, अर्थात वर्जित फल को खिलाया। गलती तो आपकी है, परंतु आप परमेश्वर पर दोष लगाना चाहते हैं। कौन उसकी इच्छा का विरोध कर सकता है? यदि परमेश्वर ने ही मुझे इस ढंग का बनाया है तो मैं उसकी इच्छा का विरोध कैसे कर सकता? 21वीं आयत, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? अब पौलुस कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण देता है कि हम पर मनुष्य और परमेश्वर के संबंध को तथा मनुष्य पर परमेश्वर के विस्मयकारी प्रभु सत्ता का प्रदर्शन करें। जिस प्रकार से मिट्टी के लौंदे पर कुम्हार का अधिकार होता है, वह उससे आदर के योग्य पात्र बनाए या फिर अनादर के। परमेश्वर सब प्रकार की वस्तुओं का सृजन करता है, तो इसमें आश्चर्य की बात कहाँ है? 22वीं और 23वीं आयतों में कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अब परमेश्वर तो सहिष्णु है। वो फिरौन पर सहिष्णु था। उसने फिरौन को उसकी मनमानी करने दी, परंतु जब उसकी कठोरता चरम सीमा पर पहुंची तब परमेश्वर ने उस पर अपनी सामर्थ की मार लगा दी। कई ऐसे लोग हैं जो दुर्भाग्यवश परमेश्वर की सहिष्णुता की गलत व्याख्या करते और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। उनमें से कई तो कहते हैं कि परमेश्वर दुर्बल है क्योंकि वह आपको बुराई का दंड नहीं देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह आपको दंड देने का साहस नहीं करता। कुछ तो सीमा तक पहुंच जाते हैं कि वे परमेश्वर की सहिष्णुता को दुराचार के लिए अनुमति मान लेते हैं। ठीक है, यदि जिस ढंग से मैं रह रहा हूं उस ढंग से परमेश्वर नहीं रहता है, तब उसने मुझे मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया? उसे तो मौका मिल गया था, और चूंकि उसने मुझे मिटा नहीं दिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं वही करूं। ऐसा कई लोग सोचते हैं। ये एक त्रासदीपूर्ण गलती है कि मनुष्य परमेश्वर की सहिष्णुता का गलत अर्थ लगाता है। परमेश्वर ने तो दुष्ट के प्रति भी दया भाव दिखाया है। वे जो नाश किए जाने के लिए थे उन्हें भी वह पूरा जीवन जीने देता है। वह उनके प्रति धीरज धरता है, वह उनको सहन करता है और उनकी बुराइयों को भी सहन करता रहता है। और आगे 23वीं आयत में, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, परंतु दूसरी ओर वह अपनी महिमा के धन को उन दया के पात्रों पर प्रकट करता है जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। अतः परमेश्वर ने हमें महिमा के लिए तैयार किया है कि हम जो दया के पात्र है उसकी महिमा के धन का अनुभव करें। यहूदी ही नहीं परंतु हम सब जिन्हें उसने बुलाया है उसके दया के पात्र है। वो होशे की पुस्तक में भविष्यवाणी करता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। जैसा कि परमेश्वर होशे के द्वारा कहता है, सच्चाई यह है कि उसकी दया एवं अनुग्रह का द्वार अन्य जातियों के लिए खुले हैं, और वह उन्हें अपनी प्रजा कहेगा जो कि वास्तव में उसके लोग नहीं थे, अर्थात जो इज़राइल राष्ट्र नहीं है, और वह उन्हें प्रिया कहेगा जो उसके प्रिय नहीं थे। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे यह कहा गया था आगे, तुम मेरी प्रजा न हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह भी इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल के संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे सब जो इज़राइल अर्थात याकूब के वंशज हैं, सच्चे इज़राइल नहीं रहे। हालांकि परमेश्वर ने इब्राहिम से जिस संख्या की प्रतिज्ञा की थी वो समुद्र की बालू के समान अनगिनत थी। फिर भी यशायाह ने कहा, केवल शेष बचे हुए लोग, उनका एक भाग ही उद्धार का अनुभव पाएगा, क्योंकि वो अपना काम पूरा करेगा और धार्मिकता में इसे कटकर छोटा करेगा, क्योंकि प्रभु पृथ्वी पर छोटा काम करेगा। अर्थात 28वीं आयत से आगे लिखा है, प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते।
सो हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इजरायली जो धार्मिकता के विश्वास की खोज करते थे, उस धार्मिकता की व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। क्यों? इसलिए कि वे व्यवस्था से नहीं, परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई जो यीशु मसीह था। जैसा कि लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। इसलिए यदि मसीह इजराइल के लिए ठोकर खाने का पत्थर बना और आज भी निरंतर ऐसा बना रहता है, और इस प्रकार इजरायली जिन्होंने व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता की खोज की थी, वे इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाए, फिर भी अन्य जातीय जिन्होंने व्यवस्था के द्वारा नहीं पर विश्वास के द्वारा धार्मिकता की खोज की, उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त की। यीशु ने मत्ती 5 में अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। ये एक सचेत करने वाला एवं चौंका देने वाला कथन है, और मुझे निश्चय है कि शिष्य इस कथन से वास्तव में भौचक्के रह गए होंगे, क्योंकि फरीसियों से अधिक व्यवस्था का पालन दिखाने वाला इजराइल राष्ट्र में कोई था ही नहीं। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से अधिक न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारी तो आशा ही टूट जाती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई फरीसियों से बढ़कर धर्मी ठहरे, और हम सब छोड़कर बैठ जाते। यदि आप धार्मिकता की खोज व्यवस्था द्वारा कर रहे हैं, तो ऐसा ही होगा, आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाएंगे, क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं उससे बढ़कर करने में आप सक्षम नहीं हैं। परंतु अन्य जाति लोग जो व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे, वे उस धार्मिकता को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्यों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा इसको खोजा था। अब पौलुस, जिसने व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धर्मी माना था, जैसा कि वह अपने भूतकाल के बारे में फिलिपियों की पत्री में कहता है, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा करने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। मैं इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। एक बार मैंने एक लड़की देखी जो बहुत अधिक गरीब थी, पर आगे पढ़ने के लिए एक लोकप्रिय कॉलेज में गई। वहां उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता था। जब उपाधि ग्रहण समारोह का समय आया, जहां उसको भी उपाधि मिलनी थी, और चूंकि अन्य सभी लड़कियां ग्रेजुएशन समारोह के लिए नए कपड़े बनवा रही थी, तो वो भी चाहती थी कि उसके पास एक नया वस्त्र हो। परंतु वो बहुत गरीब थी और उसके पास बहुत थोड़ा सा पैसा था, जिसे उसने अपनी छोटी सी आमदनी से बचाया था। पर उसमें ग्रेजुएशन के समय नए वस्त्र पहनने की चाहत थी। वह बाजार गई और जितना पैसा उसके पास था उतने का कपड़ा उसने खरीदा। सिलाई का अनुभव तो उसे था नहीं, इसलिए वह अपने घर गई और पोशाक सिलने के सब निर्देशों का बड़ा ध्यान से पालन करते हुए उसने उस कपड़े से अपने नाप की पोशाक काटी और उन कटे हुए भागों को सिलने बैठ गई। सिलाई करने में अनुभव की कमी के कारण उसकी सीवन उतनी सीधी तो नहीं थी, परंतु उसने सीवन को बार बार उधेड़ा, धागों को काटा और फिर सिलाई की, और इस प्रकार उसकी पोशाक सिलकर तैयार हो गई। वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में आई जहां अन्य लड़कियां थीं। उसने उनके पास जाकर कहा, मेरी नई पोशाक देखो, मैं इसे ग्रेजुएशन पार्टी में पहनूंगी। उन सब लड़कियों ने उसके सर्वोत्तम प्रयास को देखा और विनम्रता से मुस्काई और उससे कहीं, अच्छी दिखती हो। परंतु उसी क्षण एक धनी महिला अंदर आई और उस लड़की से कहा, युवती, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो। वो गरीब लड़की उस महिला के साथ बाहर गई। बाहर ड्राइवर बड़ी सी कीमती कार में महिला की प्रतीक्षा कर रहा था। उस महिला ने उसे अपने साथ कार में बैठाया और ड्राइवर से कहा कि वह शहर के सबसे कीमती दुकान में ले चले। वे कपड़ों की एक विशाल दुकान की गद्दीदार आराम कुर्सियों पर जाकर वहां पर अंदर बैठ गए। फिर भड़कीले नए फैशन के सुंदर शानदार वस्त्र पहने
मॉडल्स आने और जाने लगी। अंत में एक मॉडल ऐसी पोशाक पहनकर आई जो बहुत ही सुंदर थी और मन को, आंखों को लुभाने वाली थी। उस महिला ने इस गरीब लड़की की आंखों में चमक देखी। उसने उस मॉडल को पास बुलाया, उसकी पोशाक को सावधानी से जांचा और परखा। जब पोशाक दिखाने के लिए वो मॉडल घूमी कि उस पहने हुए वस्त्र की खासियत एवं खूबसूरती दिखाए, तो उस गरीब लड़की ने उस वस्त्र के मूल्य को देखा। उस पर लिखा था 1,65,000 रुपए। और उसने अपने मन में सोचा, ओह, मुझे तो मालूम तक नहीं था कि संसार में इतने अधिक पैसों के कपड़े भी मिलते हैं। उस महिला ने भांप लिया कि लड़की को यह वस्त्र बहुत अच्छा लगा। उसने काउंटर पर बैठे क्लर्क को आदेश दिया कि इस पोशाक को पैक करवा दे और उसकी कार में पहुंचा दे। जब वे वापस कॉलेज के हॉस्टल पहुंची और वो लड़की कार से उतरकर जाने लगी, तभी उस उदार महिला ने उस पोशाक का पैकेट उसे देते हुए कहा, मुझे आशा है कि ग्रेजुएशन समारोह में तुम्हारा समय अच्छा बीतेगा। और वहां से वो चली गई। लड़की अपने कमरे में गई, उस पैकेट को खोला और उस वस्त्र को पहना जो ठीक उसके नाप का था, और वो उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। और वो कमरे से बाहर निकलकर फिर से उन लड़कियों के पास गई, और जब वे उसकी पोशाक की सुंदरता और बहुत कीमती ड्रेस को देखकर सांस भर रही थी कि उस लड़की ने कहा, मेरे ग्रेजुएशन की पोशाक को देखो। अब ये मेरे हाथों की कारीगरी नहीं है, पर यह वो है जिसे मैं कभी खरीद ही नहीं सकती थी। यह अनुग्रह की एक भेंट है। इस प्रकार हम अपने चिथड़ों को समेटकर थिगड़े लगाकर कहते हैं, परमेश्वर, क्या मैं सुंदर नहीं? प्रभु, आप क्या सोचते हैं? इसमें मैं अच्छी लग रही हूँ? टेढ़ी मेढ़ी सीवन, सस्ता कपड़ा, ऊंचा नीचा किनारा, और परमेश्वर हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, ऐसे जिन्हें हम अपने लिए कभी कमा नहीं सकते थे, जिन्हें हम अपने लिए कभी कर तक नहीं सकते थे, परंतु ये हमारे पास परमेश्वर की भेंट के रूप में आते हैं। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए जिसे यहूदी प्राप्त न कर सके थे, अन्य जातियों ने पा लिया। यहूदी इसलिए प्राप्त न कर सके थे क्योंकि उन्होंने इसे व्यवस्था के द्वारा पाने का प्रयत्न किया। उन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को पा लिया। यहूदी तो यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण बन गए थे, पर हमने उसे ग्रहण किया, हमने उसे स्वीकार किया, और यीशु मसीह में हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर ने धार्मिकता के निमित्त हमारे विश्वास को गिना, और उसने हमें धर्मी गिना जैसा वह धर्मी है, क्योंकि मसीह की धार्मिकता मुझ पर यीशु मसीह में विश्वास करने से प्रदान की गई है। इसलिए अब मुझे धार्मिकता के वे वस्त्र नहीं पहनाए गए जो व्यवस्था के हैं, पर उस धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं जो विश्वास के द्वारा मसीह में है। पौलुस कह रहा है, यह आपको कैसा लगा? मैं तो अपने आप में ऐसी उपलब्धि कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। हालांकि मैं फरीसियों का फरीसी था, परंतु देखो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। देखो परमेश्वर ने मुझे कैसा वस्त्र पहनाया, और बाकी सब कुछ जिनसे मेरा संबंध है, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ। पिछली महिमाएं और प्रतिष्ठाएं सब निरर्थक हैं, ताकि मैं उसे जान सकूं। अब पुनः पौलुस उनके लिए जो शरीर के भाव से उसके भाई हैं, अपने प्रेम और इच्छा को 10वें अध्याय में निश्चय पूर्वक पुनः कहता है।